Please like and subscribe Horror In channel. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा यूं ही खुश रखे और तंदुरुस्त तवाना रखे। अल्लाह पाक आपको हर बीमारी से दूर रखे। हम में जितने भी बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत याबी वाली ज़िंदगी दे, और हम में से जो भी रुखसत हो चुका है इस दुनिया से अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी हमें शेयर की है कोयटा से, और ये एक स्कूल की स्टोरी है। तो हैंड फ्रीज लगा लीजिए और कंबल में घुस जाइए, क्योंकि ये स्टोरी बहुत हॉन्टेड और हॉरर होने वाली है। और मैंने सुना है कि जब भी इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये हमारे करीब करीब आके बैठ जाती हैं और बहुत गौर से इस जिक्र को सुनती हैं। तो आयतल कुर्सी पढ़ लीजिए और हैंड फ्रीज और लगा के बैठ जाइए कंबल में। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, मैं कोयटा से बिलोंग करता हूँ। तो ये स्टोरी हमारे स्कूल टाइम की है। तो हम कोयटा के एक स्कूल में पढ़ते थे। वो स्कूल बहुत मशहूर था भाई। किसी वजह से मैं उस स्कूल का नाम नहीं बता सकता, वरना मेरे लिए मसला हो जाएगा। तो इससे पहले मैं आपको स्कूल के बारे में बताता चलूँ भाई। हमारा स्कूल बहुत वीरान प्लेस में था। उधर शाम के बाद ना बंदा होता था ना बंदे की ज़ात। शाम के बाद उधर कोई जाना भी पसंद नहीं करता था और ना बैठना। वो जगह इतनी वीरान थी। तो हम तीनों दोस्तों के तकरीबन घर 1.5 किलोमीटर दूर थे उस स्कूल से। हम तीनों दोस्त सुबह जाते हुए एक दूसरे को घर से पिक कर लेते थे भाई। उस स्कूल में पहले भी एक वाक़या हो चुका था, एक लड़की की मौत का। हमसे पहले जो बैच गुज़रा था इस स्कूल में, ये वाक़या उस बैच में हुआ था। वाक़या कुछ ऐसा है, हमारे पिछले बैच के सर अमजद को 10 क्लास की लड़की सिद्रा पर दिल आ गया था। तो उसे पसंद करने लगे थे और उससे शादी करना चाहते थे। सुनने में ये भी आया था कि सर अमजद उसके घर पे रिश्ता भी लेके गए थे, और उसके भाइयों ने बहुत मारा था इनको, क्योंकि वजह ये थी कि उनकी एज और उस लड़की की एज में बहुत डिफरेंस था। यानी वो तकरीबन 35 साल के थे और लड़की 19 साल की। तो एक दिन सर अमजद सिद्रा को बुलाते हैं किसी काम के बहाने से अपने रूम में, और जब वो उस रूम में जाती है तो सर अमजद रूम को लॉक कर देते हैं। वो लड़की डर जाती है और सर अमजद उस लड़की को बोलते हैं कि चुपचाप बैठे रहना यहाँ पे जब तक स्कूल की छुट्टी ना हो जाए। तो वो लड़की वहीं होती है। तो छुट्टी के बाद मैम और सर अमजद और वो लड़की होते हैं स्कूल में। तो मैम भी चली जाती हैं स्कूल से, तो सर अमजद स्कूल में ही होते हैं। वो पेपर की चेकिंग के बहाने से रुके हुए होते हैं, और मैम को बोला होता है कि मैं पेपर चेक करके चला जाऊंगा। तो कुछ देर बाद वो उसी रूम में जाते हैं जिस रूम में वो लड़की होती है। उस रूम में जाके फिर से उस रूम का दरवाज़ा वो लॉक कर देते हैं और उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करते हैं। जब तक वो पूरी तरीके से उसके साथ ज़बरदस्ती कर चुके होते हैं तो वो उस लड़की का गला काट के वहीं उसको फेंक देते हैं। और जब अगले दिन मैम और टीचर्स आती हैं तो वो उस लड़की को वहीं मरा हुआ पाती हैं। सारे सबूत वैसे ही अमजद के ख़िलाफ़ थे। तो पुलिस उसको ढूंढने लग जाती है, और कुछ दिन बाद
वो शहर के बाहर से पकड़ा जाता है। तो कोर्ट उसको मौत की सज़ा सुनाती है और उसको फांसी हो जाती है। तो अब्दुल्ला भाई, इसके बाद हमारा बैच आया था स्कूल में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम तीनों दोस्त सुबह जाते हुए एक दूसरे के घर से पिक कर लेते थे। तो एक दिन हम तीनों दोस्त ऐसे ही स्कूल जा रहे थे और एक दूसरे के घर से एक दूसरे को पिक कर लिया था। तो एकदम यही टॉपिक छिड़ जाता है हम तीनों के बीच में। तो मेरा एक दोस्त डरपोक था और एक दोस्त इन चीज़ों में ही नहीं मानता था, यानी जिन और जिन्नात जैसी चीज़ें। मैं कहता हूँ कि यारो, ये कहानी सच्ची थी या लोगों ने अपनी तरफ से बनाई हुई है? तो अजमल कहता है कि भाई, क्यों ये टॉपिक छेड़ दिया है, हम क्या दूसरी बात नहीं कर सकते? तो मैं सादिक से पूछता हूँ। तो सादिक ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, ये अपनी तरफ से ही लोगों ने बनाया हुआ है और ये अपनी मजाक मस्ती के लिए बनाया होगा। तो हम स्कूल चले जाते हैं। तो 2 दिन बाद हमारे एक क्लासमेट के साथ कुछ सीन होता है। अब्दुल्ला भाई, जो ये लड़की वाला सीन हुआ था, ये इस स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में हुआ था। तो वो लड़का वहीं मिलता है जब स्कूल वाले उसे ढूंढते हैं। तो स्कूल वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, यहाँ कैसे आए? तो वो बोलता है, मुझे क्या पता, मैं तो सिर्फ वॉशरूम के लिए आया था यहाँ। और उसके बाद मैम उस बिल्डिंग को सील कर देती हैं। तो एक दिन हम तीनों दोस्तों में तजस्सुस पैदा होता है कि जाके चेक तो करें कि क्या है वहाँ पे। हम तीनों दोस्त एक दिन छुट्टी के बाद बिल्डिंग में चले जाते हैं उसकी विंडो से। तो भाई, हमने देखा कि टेबलें और बुक्स ऐसे ही पड़ी होती हैं और ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ होता है। तो हम उस रूम की तरफ बढ़ते हैं जिस रूम में उस लड़की का रेप हुआ था। तो हमने जैसे ही उस रूम का दरवाज़ा खोला तो एक गंदी सी स्मेल आती है, जैसे इंसान का गला हुआ मीट पड़ा हो। ये थी हमारी पहली मिस्टेक जो हमने की और हम उस बिल्डिंग से नहीं निकले और हम उस स्मेल को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो कुछ देर बाद उस रूम के दरवाज़े खुद ब खुद बंद होने लग जाते हैं। तो हम वहाँ से बाहर निकलने के लिए भागते हैं। तो मैं और अमजद कुछ ना कुछ करके वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, यानी आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के कुरान की तिलावत करके वहाँ से निकल जाते हैं। तो हम देखते हैं निकल के कि सादिक हमारे साथ नहीं है। तो हम उसको आवाज़ें लगाना शुरू कर देते हैं, तो वो कहीं नहीं मिलता। अब बिल्डिंग में जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो हम घर वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं। सबसे पहले तो घर वाले हमें बहुत डांटते हैं और मारते हैं कि तुम उस बिल्डिंग में क्यों गए। तो घर वाले पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं। तो पुलिस वाले आके देखते हैं तो वो लड़का उनको वहीं मिलता है, यानी हमारा दोस्त सादिक, और उसका सर उसी तरह कटा हुआ होता है जैसे उस लड़की का कटा हुआ था। तो भाई, ये थी हमारी एक खौफनाक स्टोरी हम तीनों की दोस्तों की, जिसमें से एक मेरा दोस्त अब हम लोगों के साथ नहीं है। और ये स्टोरी बताते वक्त बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी भाई मुझे, और फिर मैंने आपको ये स्टोरी सेंड की है। जब मैं ये स्टोरी बयान कर रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मेरा दोस्त मुझे बोल रहा था कि क्यों ये स्टोरी सेंड कर रहा है, खुदा न खास्ता हमारे साथ कुछ ना और हो जाए। तो इस स्टोरी को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने व्यूवर्स के साथ और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया हमारे साथ ये स्टोरी शेयर करने के लिए। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी एक हाउस की है जो औरंगी टाउन में वाक़ है और ये हॉन्टेड हाउस है। तो चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, कैसे हैं आप सब लोग? तो ये स्टोरी औरंगी टाउन के एक घर की है जो
बहुत हॉन्टेड और हॉरर था जिसमें मैं रह के जा चुका हूँ। अब हम नॉर्थ कराची की तरफ रहते हैं, तो ये स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको कि हमारे साथ क्या क्या वाक़यात हुए उस घर में। तो भाई हम पंजाब साइड पे रहते थे, तो 2011 में हम पंजाब साइड से इधर कराची में शिफ्ट हुए। हमारी फैमिली में टोटल 6 मेंबर्स हैं, जिसमें 4 भाई 2 बहनें और एक अम्मी है। मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी जब मैं बहुत छोटा था, जब भी मेरे फादर की डेथ हुई। 2011 में हम जब इधर शिफ्ट हुए तो हम 6 मंथ अपनी नानी के घर पे रहे। 6 महीने के बाद हमें वहीं घर मिल गया, तो हम वहाँ शिफ्ट कर गए। तो शिफ्ट करने के बाद 1-2 महीने तो सब कुछ सेट चल रहा था। तो 1-2 महीने के बाद हमारे माली हालात और जिस्मानी कमज़ोरियाँ होने लग गई। जिस्मानी कमज़ोरी और माली हालात तो आपको पता ही है। हमारी अम्मी बीमार पड़ने लग गई और भाइयों की जॉब छूट गई। अम्मी इतनी बीमार हो गई थी कि बिस्तर पे लग गई थी। तो भाइयों और हमारी खालाओं ने पूछवाया कि इस घर में ऐसा क्या है जो शिफ्ट होने के बाद इनके साथ ऐसा हो रहा है। तो वहाँ के एक बुज़ुर्ग ने बताया कि इस घर में एक काला साया है जो आपको टिकने नहीं दे रहा है इस घर में। तो हम जैसे तैसे करके 1 साल तक उस घर में रहे। उसके वो कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो हमारे साथ हुए और हमारी बहनों के साथ हुए। सबसे पहला वाक़या ये होता है, इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ भाई कि उस घर के 2 रूम थे और एक छोटा सा वॉशरूम और एक किचन, यानी एक वॉशरूम एक बाथरूम था और एक छोटा सा किचन था। तो एक रूम में मेरी दोनों बहनें रहती थी, वहीं सोती थी और वहीं बैठी होती। तो एक रात मेरी एक बहन उस रूम में सो रही थी, बड़ी बहन। तो उसको महसूस होता है कि उसके बालों में कोई हाथ फेर रहा है और वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देती है। ये पता करने से पहले के वाक़ये हैं, यानी मेरी नाना और मेरी मामू और खाला ने जो पता किया था उससे पहले के वाक़ये हैं। उसके बाद पता किया तो ये बात पता चली थी। तो उसके सर में कोई हाथ फेर रहा है उसको लगा, तो उसने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। तो अगले दिन दोनों बहनें रात को सो रही होती हैं और उनको यही महसूस होता है कि उनके सर में कोई हाथ फेर रहा है। तो वो दोनों बहनें चौंक के उठ जाती हैं और आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के कुरान की तिलावत करके सो जाती हैं। तो वो अगले दिन अम्मी को बताती हैं ये सब कुछ। अम्मी कहती हैं कि तुम्हारा वहम होगा। तो एक दिन मेरी दोनों बहनें अपने रूम में सो रही होती हैं, तो मेरी छोटी बहन पानी पीने के लिए उठती है। तो जैसे ही वो पानी पीती है, वो पानी पीने के बाद बॉटल फ्रिज में रख के अपने बेड पे वापस आके लेटने लगती है। जब वो लेटने लगती है तो एकदम से उसको दिखता है कि गैलरी से ब्लैक रेड बिल्ला उसके बिस्तर पे आया और बैठ गया और उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। वो देख के चिल्लाने लग जाती है और रोने लग जाती है। तो हम भाई और अम्मी पूछते हैं उससे कि तुम्हें क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो, क्यों रो रही हो। तो वो कहती है कि मेरे बेड पे एक ब्लैक जेट बिल्ला आया और बैठ गया और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। तो ये सीन हुआ मेरी बहनों के साथ और मेरे दोनों बड़े भाइयों के साथ भी दोनों सीन हुए। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो 1 वीक के बाद मेरे मामू की शादी शुरू हो गई थी, तो हम सब उसी में लगे हुए थे। तो मामू की बारात थी, तो मेरा एक भाई जॉब पे था। तो अम्मी ने उसको कह दिया था कि तुम तैयार होके सीधा हॉल में आ जाना, क्योंकि तुम लेट हो जाओगे जॉब पे। तो तुम
घर से तैयार होके सीधा हॉल में आ जाना। तो वो तैयार होने के लिए घर पे जाता है और वहाँ जाके अपने कपड़े वगैरह उठाता है और वॉशरूम में जाता है। तो वॉशरूम में जाने के बाद वो जब शावर ऑन करता है, भाई आपको पता है कि जब वॉशरूम में बंदा होता है तो हल्का फुल्का गुनगुना लेता है, तो वो ऐसे ही सॉन्ग गा रहा होता है। तो उसको एक आवाज़ आती है उसके वॉशरूम के बराबर में से, बाथरूम में से, ऐसे ही जैसे वो गा रहा होता है। तो वो थोड़ी देर चुप हो जाता है। जब वो थोड़ी देर चुप हो जाता है तो उसके बाद फिर दोबारा गाता है। तो फिर वैसी ही आवाज़ उसमें सामने से आती है। तो वो डर जाता है और फ़ौरन तैयार होके हॉल में आ जाता है। एक सीन मेरे ये भाई के साथ हुआ था और दूसरा सीन मेरे बड़े भाई के साथ हुआ था। मेरा बड़ा भाई 1-to-1 और जेम खाता है भाई। तो वो एक रात जाग रहा था। तो वो जब थूकने के लिए जाता है सैंक की तरफ 1-to-1 और जेम, तो आपको पता है भाई ये 1-to-1 और जेम खाने वाले गरारे ज़रूर करते हैं। तो वो गरारे करता है और सैंक में थूकता है। तो जैसे ही वो थूकता है तो ऐसी ही सेम आवाज़ उसी वॉशरूम से आती है जिस वॉशरूम से मेरे भाई को आई थी। तो वो नज़रअंदाज कर देता है इस चीज़ को। तो फिर वो दूसरा गरारा करता है और फिर थूकता है। तो अब उस पहले गरारे से भारी आवाज़ आई थी उसको, जहाँ जैसे कि पहले गरारे में आई थी। तो वो डर जाता है और उठाता है हमें आके, कहता है कि देखो हमारे मेरे साथ अभी ये हुआ। हमारी पूरी फैमिली डर जाती है और फिर जल्द से जल्द हम यही फ़ैसला करते हैं कि जल्द से जल्द इस घर को खाली करना है और इस घर से शिफ्ट होना है। हम उस घर से शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये थी मेरी स्टोरी, एक जो छोटी सी स्टोरी है जो हमारे साथ हुई और मेरी फैमिली के साथ हुई। तो इस स्टोरी को ज़रूर शेयर कीजिएगा भाई अपने व्यूअर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया हमारे साथ ये स्टोरी शेयर करने के लिए और हमें ये स्टोरी सेंड करने के लिए। ऐसी ही मज़ीद हम स्टोरी शेयर करते रहिए और हमें सेंड करते रहिए। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक में जाके ईमेल भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा, दोनों व्हाट्सएप नंबर है। तो आप वॉइस भी शेयर कर सकते हैं और लिख के भी शेयर कर सकते हैं आप मुझे स्टोरीज़। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज शेयर कीजिए ताकि हम आपको और इंटरेस्टिंग और अच्छी स्टोरीज सुनाएं। तो चलते हैं हम अपनी तीसरी स्टोरी की तरफ। हमारी तीसरी स्टोरी हमारे कश्मीर के एक फॉरेस्ट की है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, मेरा नाम अहमद है। ये स्टोरी मेरी और मेरे 2 और दोस्तों के साथ हुई थी। तो ये बात सन 2009 की है। उस टाइम पे हम कॉलेज स्टूडेंट थे। तो हम तीनों दोस्त रावला कोट में ही रहते थे। तो स्टोरी कुछ इस तरह की है कि रावला कोट में के बहुत करीब एक फॉरेस्ट है और उस फॉरेस्ट का नाम चरहन फॉरेस्ट है। तो अक्सर वहाँ बच्चे मस्ती करने और घूमने के लिए जाते थे। तो ये स्टोरी 2009 की 9 को स्टार्ट होती है। पहला वाक़या ऐसा है कि एक फैमिली वीकेंड पे फॉरेस्ट को विज़िट करती है। तो उस फैमिली के पेरेंट्स उस फॉरेस्ट में कैंपिंग करते हैं एक रात के लिए और वो कहते हैं कि इतवार की सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। तो उस रात को वो फैमिली डिनर करके अपने कैंप में सो जाती है। उस रात को उसके बेटे को वॉशरूम जाना होता है तो वो अकेले ही चला जाता है वॉशरूम। तो उस बच्चे की उम्र तकरीबन 16 साल तक होगी। तो वो वॉशरूम जाकर आ रहा होता है तो एक आवाज़ आती है उसको। वो एक औरत की आवाज़ होती है।
और वो रो रही होती है। वो लड़का उस औरत के पास जाता है और बोलता है कि आप जंगल में क्या कर रही हैं? इतने टाइम में इस जंगल में तो कोई भी नहीं होता। तो वो इसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ रही होती है। जब लड़का उसके पैरों की तरफ देखता है तो वो उल्टे हुए होते हैं। तो लड़का ये देखकर आयतल कुर्सी पढ़ता है और कुरान की तिलावत करने लग जाता है। तो उस औरत का फेस तब्दील हो जाता है भाई, और उसकी आवाज़ भी तब्दील होने लग जाती है भाई। ये लड़का ये देखकर वहाँ से भागने की करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। उस चुड़ैल ने उसके ऊपर पूरा काबू पा लिया होता है और वो उसको मार देती है। और उसके पेरेंट्स जब अगले दिन उसको ढूंढने लगते हैं तो उनको वो कहीं नहीं मिलता। तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। तो वो अभी तक उन जंगलों में गुम है और उसका कुछ पता नहीं चला भाई। लोग बोलते हैं कि उस चुड़ैल को वो पसंद आ गया था और वो उसको अपने साथ ले गई या उसको मार दिया। तो अब मैं अपना वाक़या सुनाता हूँ जो हमारे तीनों दोस्तों के साथ हुआ था, यानी हम तीनों दोस्तों के साथ हुआ था। तो हम सर्दियों की स्टार्टिंग में वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि सुबह आसिफ और शाहिद को उनके घर से पिक कर लूँगा। तो मैं नाश्ता करके ऐसे ही करता हूँ, अपने घर वालों को अल्लाह हाफिज़ करता हूँ और उनको उनके घर से पिक कर लेता हूँ। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट का फासला है उस जंगल से हमारे घर का। तो हम ड्राइव करके उस जंगल में पहुँच जाते हैं, यानी उस फॉरेस्ट में पहुँच जाते हैं। तो आसिफ और शाहिद कहते हैं कि भाई शाम के बाद ज़्यादा नहीं ठहरना हमने यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ कि भाइयों इतना मत डरो, हम शाम होने से पहले ज़रूर चले जाएंगे यहाँ से। तो हम जाने से पहले बारबेक्यू स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आसिफ और शाहिद को लकड़ियाँ जमा करने के लिए भेज देता हूँ। बारबेक्यू के मसाले वगैरह लगाने के लिए सब बैठ जाता हूँ। तो कुछ देर बाद मेरे दोनों दोस्त हाँफते हुए आते हैं और कहते हैं कि भाई हमने एक वहाँ अजीब सी मखलूक देखी। वो एक जानवर का गोश्त खा रही थी। उसका सर उसके पाँव की तरफ था और उसके पैर उसके हाथ की तरफ थे। तो ये देखकर हम तीनों दोस्त वहाँ से निकलने की करते हैं और जब घर पे आते हैं तो जब हम घर पे आते हैं तो तीनों को बहुत ज़्यादा फीवर हुआ होता है। हमारे घर वाले पूछते हैं कि क्या हुआ ऐसा जंगल में कि तुम दोनों को इतना बुखार हुआ होता है। तो हम अपने घर वालों को पूरा वाक़या बता देते हैं। तो हमारे घर वाले एक बुज़ुर्ग के पास लेके जाते हैं, वहाँ के सबसे बड़े आमिल और सबसे बड़े आलिम के पास लेके जाते हैं। तो वो आलिम कहते हैं कि भाई ये क्या कर बैठे तुम लोग, तुम बच गए, तुम्हारा नसीब अच्छा था कि तुम वहाँ से निकल गए और तुम उस चीज़ से बच गए। वो चीज़ बहुत ख़तरनाक थी। वो कोई जानवर या कोई और चीज़ नहीं थी, वो एक अल्लाह की गंदी मखलूक थी जो कि एक जानवर के रूप में थी। तुम्हारा नसीब अच्छा था कि तुम वहाँ से निकल गए और तुम अल्लाह के कलाम की तिलावत कर रहे थे, इस वजह से तुम उस चीज़ से बच गए। तो ये थी हमारी एक खौफनाक और हॉरर स्टोरी जो हमने आपके साथ शेयर करना चाही। हम तीनों दोस्तों को बहुत डर लगता है अभी भी जब हम उस जंगल के बारे में सोचते हैं भाई, और उस जंगल की तरफ तो हम जा ही नहीं पाते, और कोई दोस्त भी हमारा अगर जा रहा होता है तो हम उसको रोकते हैं। मैंने ये स्टोरी इसलिए शेयर की है भाई आपसे कि
अगर कोई आपकी ये स्टोरी सुन लेता है तो वो इस जंगल की तरफ जाने से बच जाएगा। और ये हॉरर स्टोरी सच्ची है, क्योंकि ये हमारे साथ बहुत ख़तरनाक तरीके से हुई थी। तो ज़रूर इसके साथ ये स्टोरी शेयर कीजिएगा अपने व्यूअर्स के साथ, और इस स्टोरी को ज़रूर अपने ब्लॉग में डालिएगा। शुक्रिया भाई मेरी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो आप लोगों का शुक्रिया कि हमारे साथ इतनी अमेजिंग स्टोरीज शेयर करते हैं और हमें इतनी अमेजिंग स्टोरीज सेंड करते हैं। तो ऐसे ही हमें स्टोरीज शेयर करते रहिए, सेंड करते रहिए। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को, यानी डिस्क्रिप्शन में दी हुई जीमेल आईडी को ओपन करें और उस पर आप स्टोरीज़ और वॉइस शेयर कर सकते हैं। जीमेल के साथ 2 नंबर भी मैंने शेयर किए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप अपनी वॉइस भी सेंड कर सकते हैं, पिक्स वगैरह भी सेंड कर सकते हैं, और अगर कोई आपके साथ हॉन्टेड वाक़ये की वीडियोस भी हैं तो वो आप भी शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्टोरी शेयर करें ताकि हम आपको और इंटरेस्टिंग अच्छी कहानियाँ सुनाएं और आपके साथ होने वाले वाक़ये आपको बयान करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और चैनल के साथ ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। और कम से कम इस वीडियो पे 20,000 व्यूज़ तो आने चाहिए और 10,000 लाइक्स तो आने चाहिए। तो इस टारगेट को ज़रूर पूरा करिएगा। और आपके इस कमेंट से मुझे बहुत खुशी होती है और आपकी इस व्यूवरशिप से मुझे बहुत खुशी होती है, मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। तो ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का साथ देते रहिए और मेरी यूट्यूब फैमिली में बने रहिए। तो अल्लाह हाफ़िज़।